हाँ गुरु बड़े परिमार थी और शीतल जिनके यंगे तपत बुझावे दास की गुरु दे कर अपना रंगे। हाँ रंग दिया सब कुछ दिया, रंग दिया सब कुछ दिया, गुरु ने दे दिया सत्य उपदेश, अपने सत्य शब्द में मिलाई के गुरु ले चलो अपने देश। वो सत्य शब्द एक नाम है, गुरु का नाम। एक नाम लग जाऊं गुरु जी में तो एक डोर बन जाऊं, एक नाम पे लग जाओ बस। जब एक नाम गुरु का रटते 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 रटते, जैसे कहा ना, जिस तरीके से वाल्मीकि उसने मरते 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 उसका राम बन गया था, और राम बनते बनते उसे गुरु का नाम मिल गया था। तो इसीलिए एक नाम ही पार उतारता है। अनेकों नाम पे अगर भटकोगे, कहीं जाओगे, कोई तुम्हें भगा देता है, कोई आगे भगा दे हमारी माता बहने को, नुको ये तो तेरे तो यो बिगड़ गया, तेरा तो नू हो गया, तेरा लड़का मर जाएगा, नीनू कर दे, तेरा नू हो जाएगा, वह फटाफट जो है दमादम कर दे। ये डर के निर्भय हो जाओ। निर्भय तभी हो जब गुरुमुख हो जा पक्के, और जो गुरुमुखी नहीं होते वे फिर भटके, वे भटकते हैं, उनकी आत्मा भटकती है, भूत प्रेत जिंद वे यहीं भटकते हुए संसार में फिरो जा। और जो गुरुमुखी हो जाते हैं, गुरु का नाम सुमरण करते हैं, गुरु का नाम भजते हैं, गुरु रविदास जी का, उन्हें मोक्ष प्राप्त होती है, उन्हें मनुष्य देह फिर मिलता है। और जो भटकती आत्मा उन्हें तो कुछ भी नहीं मिलने का, तो फिरो जाओ यहीं संसार में। इसीलिए बताया है किस तरीके से मीरा जी की एक वाणी है, और मीरा जी ने कहा है, क्योंकि जिस समय ये सारे कर्म कर ले और जब इस पे संदेशा आता है यमराज का, नुको चल, बस नु सोचे, चाहे बुढ़िया हो या जवान, बुढ़ा हो या जवान, वो नु सोचेगा नुको और कुछ कर ले, और कुछ कर ले, और 2-4 दिन रह जाऊं। लेकिन जब हुक्म लग जाता है तो फिर नहीं। इसीलिए मीरा कहती है किस तरीके से वाणी में कहा, बचा ले मेरी माहे बैठे आया ले, मैंने अब के बचा ले मेरी माहे बैठे आया ले, मैंने अब के बचा ले मेरी माहे बैठे आया। मैंने अब के
16 दिन सामन के रह के तीजो के दिन 4 16 दिन सामन के रह के तीजो के दिन 4 के रह गए बस के झूल झाल लूं मैं, सखी सहेलियों से मुलाकात कर लूं, अगली पिछलियों से, नई नहेलियों से। तो इसीलिए कहती है कि 16 दिन सम्मन के रह गए तीजों के दिन 4। तो इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब तो हुक्म लगा हुआ है, अब तो तुझे चलना पड़ेगा, सब राजधानी छोड़ करके एक दिन चलना पड़ता है। सब चल, राजा हो महाराजा, राजा हो या रंग, एक दिन सब चल देते हैं। इसीलिए फरमाया है, बताया है कैसे, ओ मैं अब कहता ले मेरी माए बैठे वो आया मैं अब कहता ले माए बैठे। बोली बुढ़िया सुन रे बटे एक हमारी बात, बोली बुढ़िया सुन रे बटे एक हमारी बात। बुढ़िया, बुढ़िया कौन होती है? कहा बोली बुढ़िया सुन रे बटे एक हमारी बात। इसीलिए वो थक जाती है, जो वासनाएं होती है बुढ़ापे में वो भी बुढ़िया बन जाती है, वो फिर भी जो है उसके अंदर लहर सी उठती है, लेकिन वो नहीं मानता क्योंकि हुक्म लगा है सतगुरु का। इसलिए कहती है, हाँ बोली बुढ़िया सुन रे बटे एक हमारी बात, बोली बुढ़िया सुन रे बटे एक हमारी बात। दस दिन की करे देता बटे आया मेरी आए बटे आया।
साथ। बुढ़िया कहती है 10 दिन मुझे मांगे दे दे, फिर तेरी साथ करूंगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां है। वो चाहती है, वासना माया चाहती है कि मैं फिर मौज ले लूं, लेकिन ये धीरे धीरे इंद्रियां स्थल हो जाती है, ये काम करना बंद कर देती है ऑटोमेटिक। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, मुंह से जुबान लड़खड़ाने लगती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं इससे पहले पहले तुम सुमरन कर लो, इससे पहले पहले तुम सेवा कर लो, कुछ कर्म बना लो, इससे पहले पहले तुम दान कर लो। जैसे अपने बैंक बैलेंस में तुम बैंक में जाके खाता खुलवाते हो और वहां से कमाई करके वहां जमा कर देते हो, और फिर समय आने पर जब शादियां होती है, मकान बनाना होता है, तुम निकाल करके अपना अच्छी खुशी से अपना कार्य कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो तुमने कर लिया, वहां भी तो बैंक तुम्हारा खाली पड़ा है गुरु के घर का, वहां पैसों से नहीं भरेगा, वो नाम से भरेगा। अगर तुम गुरु के नाम पे दान करोगे, गुरु के नाम पे दान करोगे तो वो तुम्हारा निस्वार्थ वो बैंक है, और यहाँ तो तुम्हारा स्वार्थ का है। तो इसीलिए कहा 10 दिन तो मुझे मांगे दे दे, फिर करूं तेरे साथ। लेकिन बेटे ना कर देता है, जो यमराज होता है वो ना कर देता, उनको नहीं। इसीलिए क्यों कर देता ना? क्योंकि वो गुरुमुखी नहीं है, इसीलिए उसे यमराज लेने के लिए आ रहा है। और जो गुरुमुखी होता है उसे गुरु ले जाता है, वहां यमराज का कोई काम नहीं है। तो ये वाणी उनके लिए है, ये वाणी उनके लिए मीरा जी ने रची है। जो मनमुखी है, जिसे ज्ञान हो जाना चाहिए, उसे गुरु की शरण में आ जाना चाहिए। अगर वो अपने बंधन कटाना चाहता है, ये जीव गुरु में मिलना चाहता है, फिर मनुष्य जीवन पाना चाहता है, तो गुरु की शरण तो इसे लेनी पड़ेगी। और जिसने गुरु की शरण नहीं ली वो तो इधर उधर भटकता रहता है। तो इसलिए बताया क्या, ओ मैंने अब ले मेरी माए बकेरू आया, अब क्या बचा ले मेरी माए बकेरू आया, बटे ओ सुन ले रे बुढ़िया एक तुम्हारी बात, बोला बटे ओ सुन ले रे बुढ़िया एक तुम्हारी बात। अरे मेरा मालिक का हुक्म नहीं है, ओ मेरा मालिक का हुक्म नहीं है, किस भी देता रहे तुम ताल बटेरू आया ले
जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना। लेकिन 5 तत्वों में विकार भी है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये 5 विकारों से ये देह बनी है। ये 5 विकारों से देह बनी है हमारी। विकारों की देह है, इसीलिए इसको नश्वर कहते हैं, इसीलिए इसे छोड़ना पड़ता है। इसीलिए इसे को सुमरण करने के लिए कहा है कि ये विकारों में, ये विकारों से तैयार की गई है, ये वासनाओं से तैयार की गई है। इसको पावन और पवित्र करने के लिए कहाँ सत्संग की जरूरत है, गुरु की सुमरण की जरूरत है, नाम की जरूरत है। इसीलिए ये पावन और पवित्र होगी। नहीं तो क्या होता है, जैसे वाणी में लास्ट कली में बताया जाएगा कि किस तरीके से ये लाडली बन जाती है इन विकारों की। क्योंकि विकारों को भी जो सूक्ष्म रूप में जो 5 विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये जो है हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से अंदर बड़े हुए हैं। वे दिखाई नहीं देते, वे कार्य करते हैं केवल। जैसे ये बोल रहा है, आवाज ये दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये जो है पेन्नीधार होती है, ये बोल से राड़ करवा देती है। एक ऐसा बोल होता है जो प्रेम करा देता है, एक ऐसी वाणी होती है जो तलवारें चला देती है। तो वाणी का अंतर होता है, और जैसे व्यक्ति संगत करता है वो ऐसी भाषा बोलता है। उसे पता चल जाता है व्यक्ति की भाषा से ही कि व्यक्ति कितना समझदार है, कितनी ये कैसी संगत करता है। उसकी वाणी से ही उसका परिचय हो जाता है, उससे परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए तुम संतों की संगत करो, आश्रम में जाओ। जैसे यहाँ पावली खास में हर महीने का पहले इतवार का सत्संग होता है, तो वहां पा सकते हो। समय लगाओ, समय में से समय निकालो, नहीं तो समय तुम्हें बांध करके ले जाएगा। समय जो है, समय अपने आप में लिपटा करके और ले जाता है काल के देश में। लेकिन जो गुरु के संग में लिपट गया, वो गुरु के देश में चला जाता है। समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कहीं भी जाओ सत्संग सुनो, यही तुम्हारा मुक्ति का मार्ग है। गुरु का नाम भजो। इसीलिए लास्ट कली में कहा, किस तरीके से बताया, ओ मैंने अब क्या बचा ले मेरी माए बच्चे आया ले, अब क्या बचा ले मेरी माए बच्चे आया ले। दुश्मन आया भाइयों की बहन लाडली कोई न चला सा। 5 भाइयों की बहन लाडली